नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नई एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल की जो भारत में जल्द आ सकती है, BMW F450 GS। हाँ, काफी चर्चाएं इसकी। हमारे पास इसकी कुछ पेटेंट तस्वीरें हैं जो ऑनलाइन आई हैं और डायनामाइट न्यूज़ का एक लेख भी है। तो आज हम जरा गहराई से समझेंगे कि ये नई बाइक क्या है और BMW के लिए और हमारे बाजार के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि ये BMW की नई एंट्री लेवल ADV होगी भारत में। वो जो G310 GS थी ना, जो बंद हो गई, ये उसकी जगह लेगी। अच्छा, हाँ, G310 GS तो चली गई। हाँ, और इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था पहले ICMA 2024 में, फिर अपने यहाँ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भी, और अब ये पीटन तस्वीरें। लगता है लॉन्च बहुत दूर नहीं है, शायद अगले 2-3 महीनों में। आज 2 अगस्त 2025 है, तो हाँ, मतलब फेस्टिव सीजन के आसपास आ सकती है। तो चलिए डिजाइन से शुरू करते हैं। तस्वीरों में तो ये कॉन्सेप्ट से काफी मिलती जुलती लग रही है। वो रेडिएटर श्राउड्स, आगे की चोंच जैसी बीक, फ्यूल टैंक, हाँ, काफी हद तक वही है। बस एक बड़ा फर्क जो दिख रहा है वो ये कि कॉन्सेप्ट में जो पीछे का सब फ्रेम खुला हुआ दिखता था, वो प्रोडक्शन मॉडल में नहीं है। शायद मतलब प्रैक्टिकल वजहों से कवर कर दिया है। हो सकता है। और ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज देखें तो साफ लगता है कि ये नई वाली बड़ी R1300 GS से इंस्पायर्ड है, तो वो प्रीमियम फील तो है इसमें। और बैठने का स्टाइल, हैंडल बार ऊंचा है, सीट स्प्लिट दिख रही है, फुट पेग्स भी बीच में है, तो ये लंबे सफर के लिए ज्यादा आरामदायक होगी। मतलब हार्डकोर ऑफ-रोडर से ज्यादा एक टूरा। बिल्कुल सही अंदाजा है। ये पोस्चर एकदम सीधा आरामदायक रहता है, जो एडवेंचर टूरिंग के लिए परफेक्ट है। ये दिखाता है कि BMW इसे शायद एक ऑलराउंडर ADV बनाना चाह रही है। फीचर्स की बात करें तो आजकल तो सब LED लाइट्स वगैरह देते हैं। हाँ, इसमें भी पूरी LED लाइटिंग होगी, हेडलैम्प, इंडिकेटर्स, टेल लैम्प सब। और एक बड़ा सा रंगीन TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी होगा, जिसमें जरूर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो होगी ही। में वो देती आई है और वो काफी आसान रहता है चलाते हुए इस्तेमाल करने में। सेफ्टी का भी ध्यान रखा होगा। स्विचेबल डुअल चैनल ABS तो होगा ही। मतलब ऑफ रोड के लिए पीछे का ABS बंद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ट्रैक्शन कंट्रोल भी होगा और अलग-अलग राइड मोड्स भी मिलने चाहिए। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, इंजन। 450 सीसी लिक्विड कूल्ड, और ये ट्विन सिलेंडर है। हाँ, यही खास बात है। 450 सीसी लिक्विड कूल्ड ट्विन सिलेंडर पेट्रोल इंजन। पावर करीब 48 bhp और टॉर्क 45 Nm बताया जा रहा है। 48 bhp, ये तो सीधा टक्कर देगा रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को, और होंडा NX 500, और वो CF मोटो 450 MT भी है शायद। बिल्कुल, उन्हीं के सेगमेंट में आ रही है ये। लेकिन ट्विन सिलेंडर इंजन इसे थोड़ा अलग खड़ा करता है। हिमालयन 450 सिंगल सिलेंडर है, तो उम्मीद है ये हाईवे पर ज्यादा स्मूथ होगी। हाँ, वाइब्रेशंस कम होंगे। हाँ, लेकिन क्या ऑफ-रोडिंग के लिए जरूरी लो एंड टॉर्क इसमें उतना दमदार होगा जितना सिंगल में होता है? वो असल में चलाने पर ही पता चलेगा। ये चॉइस दिखाती है कि शायद टूरिंग पर फोकस थोड़ा ज्यादा है। 6 स्पीड गियरबॉक्स होगा साथ में। और ये सब किस फ्रेम पर टिका है? सुना है ट्रेलिस फ्रेम है। जी, ट्रेलिस फ्रेम है और बोल्ट ऑन सब फ्रेम भी है। सस्पेंशन में आगे अपसाइड डाउन फोक्स यानी USD फोक्स हैं और पीछे मोनोशॉक। ये सेटअप अच्छा बैलेंस देता है रोड और थोड़े बहुत ऑफ रोड के लिए। और पहिए ADV वाला कॉम्बिनेशन होगा, 19 इंच आगे 17 पीछे। हाँ, वही क्लासिक कॉम्बो, 19 इंच फ्रंट 17 इंच रेयर। अलॉय व्हील्स दिख रहे हैं तस्वीरों में, तो उम्मीद है ट्यूबलेस टायर्स ही होंगे। ब्रेक्स तो डिस्क ही होंगे आगे पीछे। वजन के बारे में कोई अंदाजा? कॉन्सेप्ट तो हल्का था, 70 किलो। प्रोडक्शन मॉडल में लाइट्स, साड़ी गार्ड, स्टैंड वगैरह जोड़ने से थोड़ा वजन तो बढ़ेगा, पर उम्मीद है कि ये फिर भी अपने सेगमेंट में हल्की ही रहेगी। एक और बात है BMW और TVS की पार्टनरशिप। खबर है कि TVS भी इस 450cc प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी अपनी बाइक्स के लिए, शायद नॉर्टन ब्रांड के लिए भी। इसका क्या मतलब है? ये पार्टनरशिप बहुत अहम है। BMW को भारत में बनाने का फायदा मिलता है, जिससे वो कीमत ठीक रख पाएगी, और TVS को BMW की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है। हाँ, वो इसे अपनी प्रीमियम बाइक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, शायद TVS की अपनी कोई ADV या फिर नॉर्टन के लिए कोई नई बाइक इसी प्लेटफॉर्म पर बने। ये भारतीय बाजार के लिए भी अच्छा है और दिखाता है कि दोनों कंपनियां यहाँ कितना सीरियस हैं। तो कुल मिलाकर BMW F450 GS भारत के कॉम्पिटिटिव मिड साइज एडवेंचर सेगमेंट में एक प्रीमियम दावेदार बनने आ रहे हैं। BMW की ब्रांड वैल्यू और तकनीक एक नए, शायद ज्यादा पहुंच वाले प्राइस पॉइंट पर। सही कहा। अब देखना यह है कि इस सेगमेंट के जो बड़े खिलाड़ी हैं,
खासकर रॉयल एनफील्ड, वो इस नई एंट्री पर कैसे रिएक्ट करते हैं। मुकाबला तो मजेदार होगा। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि इस तरह की बाइक्स का आना भारतीय मिड कैपेसिटी मोटरसाइकिल बाजार के बारे में क्या बताता है, कि ग्राहक अब क्या ढूंढ रहे हैं, इस पर जरूर गौर करना चाहिए।